हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज के रेसिपी हम बनाने वाले हैं दोस्तों ये डाटा का चटनी। आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये डाटा का है, ये हम लोग इसको बोलते हैं कोहड़ा का पत्ता, और यहाँ पर अगर दिल्ली में इसको बोलते हैं सीताफल की ये पत्ता है दोस्तों। और ये जो कोहड़ा का पत्ता होता है ना, इसका चटनी इतना अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ले लिया है एकदम ताज़े कोहड़ा का पत्ता। तो चलते हैं पत्ते को इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो कोहड़ा का पत्ता है ना, यानी सीताफल का जो पत्ता है, मैंने यहाँ पर, आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, ये 50 रुपये पाव दे रहा था। और मेरे को इतना ज़्यादा ये पसंद है, मैं क्या बताऊँ। मेरे सोचा यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है आजकल, कब आदमी, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कल को ना करूँ, ऊपर चली जाऊँ, कोई पता नहीं है ज़िंदगी का। लेकिन जो खाने का मन कर रहा है वो खाने से हमें मतलब अपने जीव को नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले ली हूँ, 50 रुपये पाव दे रहा था, नहीं कम किया, लेकिन कोई बात नहीं, खाने का मन कर रहा है तो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नाजुक पत्ते वाले कोहड़ा का पत्ता लिया है। तो ये देखिए मैंने पत्ते को अलग कर लिया है, और ये जो डाटा है ना, ये डाटा मैं रख लूँगी, इसकी सब्जी बनाऊँगी। पर मैं ले ली हूँ एक जाली वाला बर्तन, और जाली वाले बर्तन में हम रख के पत्ते को अच्छे से हम पहले 2 से 3 पानी हम धो करके इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये जो कोहड़ा का पत्ता है ना, इसको हम हल्का सा भापेंगे, यानी 1 से 2 मिनट हम गर्म पानी में इसको उबाल लेंगे। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैंने इस वाले गिलास है, हल्का सा कम मैंने यानी 1 गिलास पानी लिया है। तो ये गुनगुना गर्म पानी में करके रखी थी पीने के लिए, वही रखी थी मैं, साफ था तो वही मैं डाल दी इसमें। तो यहाँ पर देखिए जो पत्ता मैंने कोहड़ा का साफ की हो ना, इसको इसी तरीके से हम इसको धो करके क्लीन कर लीजिएगा, और इसको पानी में इस तरह से डाल दीजिएगा। अब इसको हमें ढकना नहीं है, इसको ऐसे हमें उबाल आने देना चाहिए इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो गया है, और ये जो कोहड़ा का पत्ता है अच्छे से यहाँ पर मतलब उबल गया है। तो इसको क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट और उबाल लेते हैं। तो ये हो गया है दोस्तों, हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम गैस पर से नीचे उतार लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम पत्ते को सिर्फ निकाल करके और ये अलग प्लेट में रख देंगे। और ये देखिए पानी ये थोड़ा सा जो बच गया है, पीसने में इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देसी तरीके मैं आज चटनी बनाने वाली हूँ सिलबट्टे पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब चीज़ें तो गांव में बड़ा आसानी से घर में मिल जाता है, लेकिन शहर में मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर मैं सिलबट्टे पहले से ही ला करके रखी थी। तो चलते हैं, आज का जो चटनी है कोहड़ा पत्ता का, हम सिलबट्टे में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन के कलियाँ ले लिए हैं 6, और यहाँ पर 2 हरी मिर्ची ले लिए हैं तीखे वाले। तो यहाँ पर दोस्तों तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पर मिर्ची ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोहड़ा का पत्ता हमने इसको 1 से 2 मिनट उबाले थे ना, वो ले लेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं, इसको हम पीस लेते हैं। नमक नहीं डाले हैं, पहले थोड़ा सा हम पत्ते को महीन कर लेंगे, फिर हम नमक डालेंगे इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो कोहड़ा का पत्ता है, इसको यहाँ पर मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ले लिए हैं आधा चम्मच नमक। बस इसको हम पीस लेंगे, बस इसको हम मिलाते हुए हम इसको महीन पीस लेते हैं। ये जो चटनी है गांव में तो इसका पत्ता बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। और यहाँ पर इसको आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं कितने सालों से ही इंतज़ार कर रही थी इस पत्ते का, लेकिन मेरे को आई गई थी जब मैं दवाई लेने, तो मैंने सोचा कुछ सब्जी नहीं थी तो मैं लेते हुए चलूँ। तो मेरे को ये दिख गया तो मैं ले आई दोस्तों। और इसका चटनी जो है ना, आप गर्मा गर्म चावल के साथ खाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलते इसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चटनी पीस करके रेडी कर ली हूँ। आप देख सकते हैं कितना मैंने इसको महीन पीसा है। ये सिलबट्टा का चटनी है, मिक्सर चटनी, आपको बहुत अंतर लगेगा दोस्तों। ये सिलबट्टा का चटनी है, आपको मैं सच बोल रही हूँ। अगर गांव का याद नहीं आ गया तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सब चीज़ें हम लोग गांव में ही करते हैं अक्सर, और गांव का खाना पीना तो सबसे हट करके ही रहता है। तो चलते हैं, इसको उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कटोरी ले ली हूँ, और यहाँ पर मुझे लगता है ये 50 रुपये का उतना भी नहीं आया, बस आधा कटोरी हुआ, लेकिन काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए, ये चटनी मेरे को मम्मी बचपन में जब पीसती थी ना, मैं ज़्यादा ही लेके खाती थी, क्योंकि मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अच्छे से इसको चटनी को निकाल लिए हैं कटोरी में। तो इधर मैंने दूसरे तरफ ये छोटा सा डब्बू मैंने यहाँ पर
रख दी थी गर्म होने के लिए। और देखिए कितने पागल हो, ढक्कन भी नहीं हटाया, तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम गरम कर लेंगे। तो तेल देखिए दोस्तों अच्छे से गरम हो गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो कोहड़ा का पत्ता का चटनी बनाई हूँ ना, ये जो तेल है हम इसमें डाल देंगे और बस इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ कोहड़ा का पत्ता, क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं और गांव में ये सिलवट्टा का हम लोग पाटी लोहरी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चटनी मेरी रेडी हो गया है बन करके। अब बस इसको जो हम गरम तेल डाले थे ना सरसों का, इसको अच्छे से मिला दीजिए। और इस चटनी में बस आप चाहे तो इसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से चटनी बनाइए, बस लहसुन और हरी मिर्च डाल करके और थोड़ा सा तेल गरम करके डाल दीजिएगा। तो ये चटनी तो मेरा विश्वास मानिए इतना कमाल की बन करके रेडी हो गया है ना। तो यहाँ पर देखिए चटनी रेडी हो गया है बन करके। तो मेरा चावल बन ही रहा है दोस्तों, ये देखिए इधर, नहीं तो मैं चावल के साथ आपको खा करके भी दिखा देती। और ये आज की रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा देश से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो ये रेसिपी चटनी की रेसिपी अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।